नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। सहस्राक्षं गणाधीशं समगुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षासि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुतासुवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सत्तानुशक्तान् शेषकाय प्रस्तान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतितान् जग्गानं यो पूर्ववेद्याय नमोस्तु तस्मै। गुड इवनिंग फिर से। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। शुरू करते हैं। यस। सबको देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अच्छा दिन है तो अच्छा दिन से अच्छी पढ़ाई की शुरुआत हो सकती है। एकादशी है। एकादशी का आयुर्वेद में कहीं पे रेफरेंस आता है, वो किसी को पता है क्या? इंद्रिय होती है ना एकादश। एकादशी एकादश इंद्रियों को ठीक रखने के लिए करते हैं। तो आज का लेक्चर में हम मदातिये के बारे में देखने वाले हैं। पहले बेसिकली मदातिये क्या है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। सिलेबस में उतना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। सिलेबस में वो डायरेक्टली संप्राप्ति विघटन पे आ जाते हैं, चिकित्सा सूत्र पे आ जाते हैं और पथ्य पथ्य और रसायन के ऊपर आ जाते हैं। हम थोड़ा सा पहले बेसिक देखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर आज नहीं लेंगे क्योंकि आज ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा समझने में ऐसा लगेगा पर हम ट्राई करेंगे समझने की। कि पहले थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसकी संप्राप्ति देखेंगे, थोड़े से लक्षण उसके देखेंगे, सामान्य सामान्य लक्षण, सामान्य चिकित्सा देखेंगे, संप्राप्ति विघटन, चिकित्सा और फिर चिकित्सा सूत्र। क्लियर है? बड़े आगे शुरू करें। आम बात जैसा जोश चाहिए मेरे को, है ना? मिलेगा क्या आज आम बात जैसा जोश? क्या लगता है? आम बात तो जोरों शोरों से जो जो लोग थे उनको मजा आया, है ना? देखते हैं। मद आती है। मद मतलब क्या होता है? इसका ट्रांसलेशन इंटॉक्सिकेशन वगैरह सब लेते हैं। मद की अवस्था में चले जाना, ऐसा। मद मध्य। मद से इधर अगर मध्य इन्होंने कोई भी पर्सन ने कंज्यूम किया तो उसकी वजह से उसको वो मद की अवस्था में चला जाता है। तो मध्य और विष के गुण आते हैं। तो मध्य और विष के गुण है वो 10 जो है वो सिमिलर ही है। 10 गुण होते हैं। पहले तो एमसीक्यू उधर से वही आता है कि भाई इधर जो गुण आते हैं वो कितने आते हैं? 10 आते हैं। आचार्य चरक जी ने भी बताया है, वाग्भट जी ने भी बताया है, सब लोगों ने अलग अलग आचार्य ने बताया है। अभी दो गुण है, ये तीन गुण है, मध्य विष और ओज। तो ये दोनों मध्य और विष के सिमिलर है और इनसे अलग किसके है? ओज के है। तो ये पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। मध्य विष और ओज। तो ये जो है वो किन को कम कर रहा है? ओज को। शास्त्र में क्या आया है? यन्नाशो नियतम नाशम यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति शरीरम। अगर ओज है बॉडी में तो बॉडी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो सकती है। बहुत उनके फंक्शन जो है वो फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली सब। राइट। आज उनको आजकल मतलब कंटेम्पररी साइंस अभी जो फिलहाल जो अलग अलग थेरापीज चल रही है उसमें ओज को ये लोग इम्यूनिटी समझते हैं कि अगर ओज आपका ठीक से नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छे से नहीं हो। पर ओज ही इम्यूनिटी ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, कंसीडर करना है तो समझने के लिए कर सकते हैं। तो मदातिये में ये होता है। इसकी परिभाषा है मद्यपानादि जन्य रोग विशेष तत्पर्यायम मदात पानात्यः मद व्याधि इति शब्द कल्पत्रु। एक्सेसिव मद्यपान, बहुत ज्यादा मद्यपान ले लिया, इसको पानात्यय बोलते हैं, मद व्याधि बोलते हैं या तो मद बोलते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा मद्यपान पी लिया तो उसकी वजह से जो व्याधि होती है उसको क्या बोलते हैं? मदात्यय, पानात्यय। ओके। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। एक गुण है उसके, मध्य और ओज के गुण। ऊपर जो दिए वो मध्य के गुण है। लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल व्यवाय आशु वेगम वृक्षम विकास विशदम मध्यम दश गुण स्मृतम। उसके पूरे उल्टे है। देखो, शीत उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म बहलम, ये मधुर है, पिछिल है, ये सब ओज है। ये जो ओज के पास सारे स्निग्ध वगैरह गुण है, इसके पास रुक्ष है, गुरु है, लघु है, उष्ण है, शीत है, पूरे उल्टे गुण है। तो ये ओज को खत्म कर देगा।
और हमारी बॉडी में ओज का बहुत मतलब ओज है वो क्या है, सर्व धातु का सार है, धारणात धातव, शरीर को धारण करने के लिए जो धातु है उसका भी सार है। मतलब अगर ओज गया तो हम गए, ऐसा डेफिनेटली समझ लेना है, आईसीयू भी नहीं बचा पाएगा, खाली मुंह में से सॉरी ही निकलेगा, आई एम सॉरी, है ना, राइट। ये अलग अलग अवस्था है, उन अवस्था पे अभी हम नहीं जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बताया है वो हम कवर करने की आज ट्राई करेंगे, राइट। निदान तो यही है कि भाई ये जो है वो विष जैसा ही है। संप्राप्ति, सिलेबस में संप्राप्ति विघटन का है, पर संप्राप्ति विघटन समझने के लिए आपको संप्राप्ति समझनी चाहिए, और संप्राप्ति घटक समझेंगे, है ना। आम बात में मैंने देखा है था संप्राप्ति और दोनों संप्राप्ति घटक से हम कैसे संप्राप्ति विघटन करते वो आपको समझाया था, है ना। रसवातादि मार्गाणां सत्त्वबुद्धीन्द्रियात्मानां प्रधानस्य ओजश्चैव हृदयं स्थानमुच्यते अतिपीतेन मध्येन विहेतेन ओजसां च ततः। क्या क्या बोल रहे हैं श्लोक में, रस वात आदि मार्गाणाम, तो इधर जो स्रोतस, मार्ग मतलब इधर स्रोतस है। देखो ये ट्रांसलेशन हमको अगर देखना भी नहीं है और इधर से समझना है तो बेसिकली हम कैसे समझ सकते हैं, देखो लाइन वाइज समझाता हूँ। रस वात आदि स्रोता, आदि मीन्स एक्सेट्रा, मार्ग मतलब स्रोतस होता है, रस वह स्रोतस और वात वह स्रोतस, मतलब जो वात जिधर से जा रहा है, जो चीज में जा रहा है वो स्रोतस। साथ में और कौन कौन से है, सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मा नाम, ये सारे इधर जो है वो बिगड़ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इधर कुछ ना कुछ हो रहा है। प्रधानश्च ओजश्चैव हृदयम स्थानम उच्यते, सब हृदय में है, उधर सब लोकलाइज हो जाते हैं। अभी क्या होता है देखो ऐसा है, इसमें इंसान क्या कर रहा है, अति पीते न मध्य न, वो अगर मद्यपान कैसा पी रहा है, अति पीते न, देखो बहुत जगह पे मद्य जो है उसको अमृत कहा है, मानते हैं सब लोग इधर, बहुत जगह पे मद्य को अमृत कहा है। इज इट ट्रू? ट्रू है तो थम्स अप कीजिए। सो गए क्या, जोश बोश नहीं है आज क्या? हम्म, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। बहुत जगह पे अमृत कहा है, कहाँ पे, जहाँ पे मद्य का आप सम्यक योग ले रहे हो, है ना, राज्य यक्ष्मा वगैरह चिकित्सा है, उधर मद्यपान दिया है, आशा वरिष्ठ देते हैं ताकि वो स्रोतो शोधन का काम किए, उधर बहुत ब्लॉकेज है, इसके पास व्यवहारिक तीक्ष्ण सूक्ष्म गुण है। तो अति पीते न, इधर जो वर्ड आया है अति याद रखना है कि अति पीते न विहेते न ओजसा, ये ओज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। च ततः हृदयम याति विकृतम ततस्था च ये धातव, भी हृदय जो है वो कौन से स्रोतस में आता है हृदय, मूल स्थान किसका है, रस का है ना, भी रस से ही सारे धातु जा रहे हैं। हाँ वेरी गुड। तो फिर रस से ओज जो है वो क्या है, ठीक से नहीं बनेगा इधर बीच में, मतलब इधर जो ठीक से नहीं बन रहा है तो इधर जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, रसायन। रसायन का मतलब पता है क्या, रस आदि धातु का अयन, अयन, अयन का मतलब क्या होता है, हमेशा घूमते रहना। ये धातु जो है ना वो हमारे मार्केट में जैसे मनी होता है ना, ये सिंपल लॉजिक समझो। अगर आपको कोई भी इंसान, आपके पास पेशेंट आया, उसको समझाना है कि आपके बॉडी में धातु या जो रसायन कर्म है या तो जो रस आदि धातु अच्छे से बन रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको पेशेंट को समझाना है, तो कैसे समझाओगे? अगर वो कोई मार्केट वाला पेशेंट है, मतलब कॉमर्स वाला है, ट्रेडिंग वाला है, कैसे समझाओगे उसको कि मनी जो होता है, पैसा जो होता है ना, वो मार्केट में घूमता रहना चाहिए। या तो वो पैसा अगर किसी एक इंसान के पास रह गया ना, सपोज किसी एक इंसान के पास वो पैसा रह गया, मतलब मार्केट में वो पैसा क्या हो गया, कम हो गया। अभी कम हो गया तो पैसे की डिमांड बढ़ेगी, जैसे लॉकडाउन में हुआ था पूरा। सेम धातु में भी ऐसा ही है, रस आदि धातु का व्यान वायु जो होता है उसको क्या है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, ताकि पूरी बॉडी में उसको नरिशमेंट मिले, ताकि पूरा जो ब्रह्मांड है उधर क्या है, पूरा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। सेम इधर भी, सेम यही फंडा इधर लगेगा। अयन का मतलब कंटिन्यूअस फ्लो होना, कहीं पे भी कंटिन्यूअस इसका सर्कुलेशन चालू रहना, चालू रहना, चालू रहना। अगर इसका सर्कुलेशन बंद हो गया तो क्या होगा, बताओ?
जैसे मनी का सर्कुलेशन हो गया था तो लॉकडाउन हो गया था पूरा, कैसा मतलब पूरा, कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा था, ये वो वगैरह। इसका कैसा हो जाएगा? स्रोत और जैसा हो जाएगा ना इधर। अब एक जगह पे कुछ पहुंचेगा ही नहीं तो फिर वो जो ऑर्गन है वो मर जाएगा। पैर पे खून ही नहीं पहुंच रहा है तो पैर मर जाएगा। वो एम्पुटेशन वगैरह नहीं कराते डायबिटीज में? क्या होता है डायबिटीज में? क्या होता है आपका खून जो होता है, देसी भाषा में बोले तो डायबिटीज में खून क्या होता है, गुलाब जामुन खाते खाते खून मोटा हो जाता है। तो मोटा आदमी होता है उसको कहीं पे भी पहुंचने में दिक्कत लगता है ना, टाइम लगता है ना। हाँ, तो इधर भी वही हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है वो। तो फिर उधर जो जिधर खून की जरूरत है उधर नहीं पहुंच रहा है, तो उधर दिक्कत आती है। तो ये रसायन का मतलब, क्योंकि ये चिकित्सा में आएगा पीछे। पता चला इधर तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। हम्म। यस। अभी स्रोतस में क्या हो रहा है, तो रस आदि स्रोतस सब है। इधर देखो संज्ञा वह स्रोतस भी है, मतलब इधर मनोवह स्रोतस भी इन्वॉल्व है। अब इधर से आपको पता क्या चला कि भाई आपको जो चिकित्सा करनी है या तो जो संप्राप्ति विघटन करनी है वो मनोवह स्रोतस की भी करनी है। उद्भव स्थान इसका आमाशय है, और संचार स्थान जो है सारा रसवाहिनी है। अधिष्ठान हृदय, रोग मार्ग, मध्य, ठीक है। अभी इसके ऊपर से हम क्या संप्राप्ति विघटन बना सकते हैं? सोच कोई बताएगा क्या? ये क्या है? खाली दिमाग हमारा। इसमें हमको क्या बनाना है? संप्राप्ति विघटन, है ना? संप्राप्ति विघटन सबसे पहले क्या होगा? ये तो सबको आता है, बोलो आज। सबसे पहले वाला बता दो चलो। क्या आएगा संप्राप्ति विघटन में? यस। हम्म। यस, कमेंट सेक्शन में आ गया निदान परिवर्जन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इधर देखो, निदान परिवर्जन मतलब इधर आप क्या परिवर्जन कराओगे? कि ये जो मध्य है उसको अब पियो, पर कैसा पियो? सम्यक योग में पियो। ऋतु के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या है, कौन सा है। आपको वो साम्य हो रहा है क्या, आपको साथ में हो रहा है क्या, वो ऐसा कीजिए। फिर बाद में इधर निदान सेवन तो कर दिया, बाद में इधर संप्राप्ति में क्या हो रहा था? संप्राप्ति में देखो इधर क्या हो रहा था, रस वात आदि मार्गाणाम। मतलब इधर देखो स्रोतस में संग हो रहा था, स्रोतस में संग देखो, ऐसे संप्राप्ति विघटन बनाते हैं। तो इधर आप जो है वो द्रव्य यूज करेंगे, वो कैसे करेंगे? स्रोतो शोधक द्रव्य। फिर ये सब होगा तो अग्नि, हमेशा अग्नि खराब होगी ना तो ये डिजीज हो गया, तो आप अग्निवर्धक यूज करेंगे। फिर इधर जो धातु है वो भी सारे वो हो गए, धातु पोषक एवं धातु पाचक। अभी चलो आप ही बताओ, अगर मैं रस पाचक बोलूँ तो इसका नाम क्या होगा, कौन सा कषाय? अभी धातु आया तो धातु के बाद में क्या आएगा? ओज, ओज वर्धक द्रव्य। ओज वर्धक द्रव्य के नाम बताइए चलो। साथ में इधर मनोवह स्रोतस भी आ रहा है, तो मनोवह स्रोतस की चिकित्सा क्या है? देह धृति स्मृति आदि विज्ञानम। तो देह धृति स्मृति। फिर इधर अगर रसायन चिकित्सा करनी है तो रसायन लिख दीजिए। रसायन में भी दो होगा, एक तो मेदीय रसायन होगा और एक सिंपल रसायन होगा, शरीर वाला। इधर आप आम्ल के आदि जो भी है वो दे सकते हो, अश्वगंधा वाला। मेदीय रसायन में जो चार दिए हैं, गुडुचि, शंख पुष्पी वाला, वो वाला वो दे देंगे। ऊर्ध्वर्धक द्रव्य में क्या क्या आ सकता है? दुग्ध, फिर घृत, एक्सेट्रा। धातु पाचक में रस पाचक आ सकता है, धातु पोषक में भी यही घृत और पयः। अग्निवर्धन में आप क्या ले सकते हो? चित्रक एक्सेट्रा ले सकते हो, अलग अलग शुंठी, मधुर विपाक अगर आपको चाहिए तो, राइट। स्रोतो शोधन में कटुतिक द्रव्य ले सकते हैं। और
अगर उधर कहीं पे भी संज्ञा का नाश हो गया हो तो जो द्रव्य लेंगे वो संज्ञा स्थापन मतलब संज्ञा स्थापन गण जो है उसके द्रव्य आप यूज करेंगे। हरिद्रा वगैरह सब। हरिद्रा नहीं, हिंगू था शायद। हरिद्रा भी था पर हिंगू तो था उसमें। अच्छा। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? संप्राप्ति विघटन क्लियर हुआ? और कुछ याद आ रहा है क्या? संप्राप्ति विघटन पे पहले आ जाते हैं, इसमें कुछ रह रहा है क्या किसी को? और कोई ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या ये वाला? 30 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए कुछ और याद आ रहा है क्या? आप और कुछ लिख सकते हैं क्या? ये देखो, और संप्राप्ति विघटन देखो। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे अगर कुछ है तो। निदान परिवर्जन लिखा है, स्रोतोशोधन है, अग्निवर्धक है, धातु पोषण है। अभी देखो, निदान परिवर्जन में मतलब जो दोष है वो भी, अगर आपको दोष विपरीत करना है तो आप इधर क्या है, त्रिदोष शामक द्रव्य भी यूज करेंगे। वही निदान परिवर्जन में भी आ जाएगा अगर ऐड करना है तो। अभी इधर जितने भी लोग प्रेजेंट है उसको संप्राप्ति विघटन बनाना आएगा कि नहीं आएगा? जिन जिन को आएगा हैंड रेस कीजिए। इसमें शर्माना नहीं है, जिन जिन को आएगा वो हैंड रेस करो ही। हम्म। हम सब करो, हैंड रेस करो, कुछ भी चलेगा। हाँ। और जिनको अभी नहीं समझ में आया वो डाउट लिखो, डाउट करके ऐसा लिखो कमेंट में तो मेरे को पता चले, या अनम्यूट करके बोलो तो पता चलेगा ना, क्योंकि क्लियर करना है ना। आगे आते हैं ना, आज आपके लिए थोड़ा सा प्लस वाला मटेरियल भी दिखाएंगे आपको, क्या क्या है हमारे वो वाले नोट्स में भी वगैरह सब दिखाएंगे आज। उसमें से थोड़ा सा देखेंगे क्या है टॉपिक, ऐसा क्या क्या रेफरेंस। Can you explain how Sangha happens in Samprapti? आवाज ठीक नहीं आ रहा है, हेलो। Can you वॉइस। explain? हाँ Can you किधर? explain how Sangha happens in this Samprapti? संघ, अच्छा, Uh, गुड क्वेश्चन। अभी संघ मतलब क्या समझते हो आप? व्हाट डू यू मीन बाय संघ? obstruction. ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। अभी ऑब्स्ट्रक्शन, which are the dosha which are responsible for the obstruction? I'm asking for that itself. In this case, what is the dosha or हाँ, what is the positive factor? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव योर आंसर। आई एम ट्राइंग दैट यू ओनली गिव योर आंसर। which are the doshas which is, अगर if there is any sang, right, then mostly which are the dosha responsible for the sang? Mostly kapha. And mostly kapha and leastly means there are sang also due to which other dosh? Yes, वात, राइट। देखो, वात से संग कैसे होगा? संग मतलब क्या हो जाना, आप मॉडर्न में जो वासो कंस्ट्रिक्शन बोलते हो ना, the distance between the capillary or the distance between the wall of capillary or something, or the distance between स्रोतस का जो अंदर जो है डिस्टेंस कम हो जाना, उसको ही हम संग बोलेंगे ना। a kind of obstruction means what? The distance means diameter is reduced, right? So how this diameter is reduced due to what? If cough is there, then he is accumulating like this. But what is reducing diameter? How? Either here your answer is due to the vat dosh. Because you can see in the samprapti, right? What happens? Rasvatadina marganam sattva buddhinam. Vatadi marganam means vat is vitiated here, and due to vitiated of vata, it afflicts the rasa dhatu also. And due to that, what happens? I told you the sang here leastly happens due to vata. Means you see the in avran also there is anyonya avran of different vats. So here the vat, if there is any srotas,
If the vayu is there and person is doing Nidan Seven, Nidan Seven, Nidan Seven, what happens to that person? Or actually, if we go very deep inside that, actually what happens to the srotas of that person? The srotas of that person is afflicted with the Rukshadi gun. And due to the Rukshadi gun, uh, we can say in modern, we can see that there will be vasoconstriction. If you see there, if you see in some report, they how they know, they do the research and they know, right? So you will see here vasoconstriction, and in our contemporary science means Ayurveda, you can say that there is a sangha due to what? Clear? Also, there are many, we can say that Madhyapan, which Madhyapan are of dominantly of three doshas. It is due to Vata, Pitta and Kapha. So if Madhyapan, which is predominantly of Kapha, if there are the Dravya which are Kapha dominating in it, and if the person is also of a Kapha Prakruti also, then here the least what happening. But if the person is there due to this case, then you have to see their Sangha, Vata Kaphaja, or mainly Kapha Vataja. Means a type of, means there will be Anubandh Dosh Kapha also there. And this Srotorod is Chirkalin, means it take time because there is a kapha and there is a pichil guna and mand guna of the kapha. Okay, clear? Or any confusions? हाँ clear. थैंक यू। बाकी सबको क्लियर है क्या? ज्यादा अंग्रेजी हो गया क्या? इतना मेरे को भी नहीं आता है, आई जस्ट ट्राइड। हंस रहे हैं सब लोग। संप्राप्ति विघटन है ना, सबको डर इसी के लिए लगता है। एवरीवन इज हियरिंग फ्रॉम संप्राप्ति विघटन। बना लिया? अभी आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, चलो बताओ। हार्ड है क्या संप्राप्ति विघटन बनाना? जस्ट आपको दो चीज चाहिए, क्या चाहिए? एक आपको संप्राप्ति पता चलना चाहिए, संप्राप्ति का श्लोक पता नहीं है तो कोई नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि वो डिजीज आपको या वो रोग आपको कैसे होता है, और साथ में वो उधर कौन कौन से दोष इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्रोतस इन्वॉल्व है। देखो सब में ये चीज कॉमन ही आएगी। अगर कुछ नहीं आता है संप्राप्ति विघटन, क्योंकि सब में पूछने वाले निदान परिवर्जन लिख के आओ, ज्यादातर सब में स्रोतो संग ही है। इधर अगर आप बहुत सारी व्याधि है उसमें आप कंक्लूजन निकालने जाओगे, टेबल बनाओगे, तो सारे में संग भी है। और अग्नि सारे में, रोगाः सर्वेपि मंदाग्नि, ये भी सारे में आएंगे, और रसायन भी सारे में आएंगे। और इधर दोष शामक होगा, त्रिदोष है कि नहीं वो पता नहीं है, तो कभी कभी किसी में सिंगल दोष ही होगा। तो ये 3 से 4 चीजें वो आपको दिमाग में अंदर बैठा लेनी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े अभी। अभी देखो, ये मदात्यय को अलग अलग आचार्य अलग अलग बोलते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन इसका अलग अलग है। मदात्यय को आचार्य चरक जी ने सिंप्लीफाइड बता दिया, वातज पित्तज कफज एंड सन्निपातज। सुश्रुत जी ने इसको पानात्यय, परम मद, पानाजीर्ण और पान विभ्रम बताया। ठीक है, अलग अलग होते हैं। अगर टाइम मिला तो देखेंगे, वरना हम इधर सिलेबस में डेफिनेटली वो नहीं दिया है, तो प्राय अगर टाइम नहीं मिला तो नहीं देखेंगे, पहले जो सिलेबस में दिया है वो कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ओके, बिकॉज सिलेबस वो लोग बोलेंगे हमने सिलेबस में से ही पूछा। टाइम लास्ट में मिला तो वो उसके ऊपर हम जाएंगे कि भाई ये क्या है, कौन सा दोष इधर है, या हमने हमको अगर दोष आचार्य जी ने नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, लक्षण के ऊपर देखेंगे कि भाई इधर कौन कौन से दोष का अनुबंध होता है, फिर उधर जो दोष की चिकित्सा करेंगे, साथ में इसकी जो व्याधि विपरीत चिकित्सा जो है वो करेंगे। सामान्य लक्षण इसके क्या है, प्रमोह मिलेगा, वीट भेद मिलेगा आपको, ज्वर, अरुचि, क्षीर पार्श्व, रुक, रुक मिल रहा है, मतलब इधर आपका वात दोष का इन्वॉल्वमेंट, त्रिदोष है, वात की वजह से ये सब है। मर्म भेद, पुरोहो विबंध, स्तिमिर, काश श्वास प्रजाग्रह, काश श्वास कफ की वजह से है। स्वेदो अतिमात्र विष्टम्भ स्वयथु, स्वयथु भी है इधर, है ना? आपने देखा होगा, कोई इंसान है उसको सीरोसिस वगैरह हो गया, आज मॉडर्न में तो सीरोसिस बोलते हैं ना उसको, तो उसके सारे सिस्टम फेलियर हो जाता है धीरे धीरे। एसजीपीटी, एसजीओटी, मतलब उसका क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाता है, और इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, मतलब एल्ब्यूमिन का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो आपको उधर सूजन दिखने को मिलेगा।
इडीमा दिखने को मिलेगा। इडीमा के भी अलग अलग टाइप होते हैं, पिटिंग, नॉन पिटिंग। ज्यादातर पिटिंग इडीमा जो होता है वो कोई भी सिस्टमिक, क्या बोलते हैं, सिस्टमिक डिजीज, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सीकेडी, हार्ट की बाईपास सर्जरी वगैरह, जो हार्ट में मसल के प्रोटीन रहते हैं ना। एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा बता रहा हूँ समझने के लिए, कि कहीं पे भी आपको पिटिंग इडीमा, मतलब आप उसको दबा के देख रहे हैं तो फिर से जैसा था वैसा हो रहा है, तो वो पिटिंग हुआ। तो वो जो है वो दो चीज आपको सिग्निफाई करता है, उधर से आपको दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, डीडीएक्स जिसको बोलते हैं। एक जो है उधर कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं पे, या तो सीकेडी है। भी आपको दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सीकेडी में क्या कराओगे, क्रिएटिन कराओगे। क्रिएटिन आया, पता चला ज्यादा है तो सीकेडी होगा। और इसमें ये मसल प्रोटीन करके आता है, इसका हार्ट एक मसल है तो मसल प्रोटीन का रिपोर्ट आता है। और उस दिन मैंने फिजियोथेरापी में बताया था, फिजियोथेरापी की क्लास में इधर से कौन कौन था जब कराया था तब पंचकर्म का, थे ना आप लोग? आई सेड अबाउट वन थिंग, वन काइंड ऑफ ईसीजी, यू नो। treadmill test. हाँ, वो ट्रेडमिल टेस्ट जो होती है ना, ट्रेडमिल में ईसीजी टेस्ट करते हैं। लाइक दिस कार्डियक वालों को वो सब टेस्ट कराते हैं। मसल ट्रोपोनिन करके एक टेस्ट, ट्रोप टेस्ट करके आती है, ट्रोपोनिन मसल की टेस्ट, क्योंकि एक हार्ट एक मसल है। अगर मसल में अगर वो प्रोटीन निकल रहा है, उसका ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो आपको उधर पता चलेगा। वो रिपोर्ट में ट्रोपोनिन जो है वो कितना, मेरे ख्याल से 1500 2000 ऐसा कुछ इसकी वैल्यू है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए है, पिटिंग नॉन पिटिंग वगैरह कैसी में काम आएगा आगे। राइट। अभी दोष भेद से जो वातज पित्तज कफज था ना, उसकी आगे चिकित्सा आएगी। ये सारे क्या बोल दिए, लक्षण बता दिए। राइट। इसके निदान और लक्षण है। राइट। निदान और लक्षण में अभी हम डीपली नहीं जाएंगे, इन्होंने डायरेक्ट, क्योंकि निदान जो है वो लोग ये लोग क्या बता रहे हैं कि निदान हमको कहाँ पे करना है, निदान स्थान मतलब रोग निदान में करना है। इधर हमको जो करना है वो क्या है, इनका मेन फोकस जो है वो क्या है, चिकित्सा। आ जाइए इधर चिकित्सा में। तो मदात्यय की चिकित्सा क्या है, सर्वम मद्यात्ययम विद्यात त्रिदोषम अधिकम तु यमः, कि वो जो है वो प्रायः त्रिदोष है या तो द्विदोष है। तो त्रिदोष मतलब इधर सबसे पहले चिकित्सा क्या हुई, त्रिदोष शामक है। दोषम मदात्यये पश्येत तस्यादौ प्रतिकारयेत, कपस्थानानुपूर्वया च क्रियां कारयेत मदात्यये। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अभी नेक्स्ट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा बताइए। जाना है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है। निदान को लक्षण कराओ, क्या बताओ, आप बताओ कैसे करना है। पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हैं, फिर टाइम मिलता है तो करेंगे। राइट। निदान तो सिलेबस में एक्चुअली दिया नहीं, और हम उसके ऊपर पूरा 1 1.5 घंटा निकालेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। राइट। पहले ये चिकित्सा वगैरह कर ले, फिर टाइम मिलता है तो देखते हैं निदान। तो चिकित्सा में क्या बताया कि भाई त्रिदोषज है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि त्रिदोष में कौन सा दोष बड़ा हुआ है वो देखो, वो दोष की चिकित्सा करो। और त्रिदोष जब बड़ा हुआ होता है तब अष्टांग हृदय में एक सिद्धांत आता है, क्या आता है, कफस्थानानुपूर्वया चिकित्सा। पहले जो है वो कफस्थान की चिकित्सा करनी है। देखते हैं, कफस्थानानुपूर्वया कार्यम मदात्यय है, पित्त मारुत पर्यंत प्रायण ही मदात्यय। ये नाभि है समझो, ये ऊपर आमाशय हो गया, नीचे पक्वाशय वाला समझो, ये जो है वो किसका स्थान है, कफ स्थान है, पित्त स्थान है, वात स्थान है। इधर ये लोग बोलते हैं कि कफ स्थान की चिकित्सा पहले करनी है, फिर पित्त की करो कि फिर वात की करो। मतलब अगर ऐसे देखने जाओगे तो सबसे पहले तो क्या है, मस्त तो क्या हो जाएगा, अच्छे से ये कफ का कर दिया तो ये जो कफ विशिएटेड है वो नजदीक के मार्ग से इधर निकल गया। फिर पित्त की करो तो पित्त क्या है, पित्त वमन से भी निकलता है और विरेचन से भी आराम से निकल जाएगा। दूसरा इधर लॉजिक आप इधर क्या सोच सकते हो कि ज्यादातर जो भी व्याधि होती है वो किसकी वजह से होती है भाई, अग्निमांद्य। मानते हो अग्निमांद्य वर्ड क्लियर है? ज्यादातर व्याधि जो होती है वो अग्निमांद्य से, कितने लोग मानते हैं? थम्स अप कीजिए या तो हैंड रेज कीजिए। रोगाः सर्वे अपि मंदग्नो सुतरामुदराणि तु। तो अग्निमांद्य जो है वो किसकी वजह से अग्निमांद्य होता है, आम की वजह से होता है। और आम का स्थान कहाँ पे है?
आमाशय। आम का आशय तो आमाशय। कफ जो है वो आमाशय में, कफ स्थान अनुपूर्वीय चिकित्सा, मतलब आमाशय की पहले चिकित्सा कर दो, ताकि जो जितने भी बहुत ज्यादा जो रोग है वो अग्निमंद की वजह से हो रहा है, मतलब इधर से आपकी अग्नि ठीक हो जाएगी। अग्नि ठीक हो गई तो आधे रोग तो ऐसे ही ठीक हो गए। फिर पित्त की कर दो, फिर वात की कर दो। पता चला। पर ये त्रिदोष में, और अगर दोष बहुत ज्यादा बिगड़े नहीं है, वरना इन्होंने आचार्य ने ये भी बोला कि अगर बहुत दोष बहुत ज्यादा बिगड़ गए हो, बहुत ज्यादा, तो जो ज्यादा दोष बिगड़ा है उसकी पहले चिकित्सा करो। राइट? क्लियर है? आगे बढ़े। पित्तमारुत पर्यंत प्राणेन हिमदात्यय मिथ्यातिहित पितेन यो व्याधिरुपजायते शम पित्तेन तेनेव मध्य न उपशाम्यते। ये श्लोक देखो क्या लिखा है इन्होंने। ये श्लोक क्या है, क्या बताता है? क्वेश्चन मार्क। उस दिन भी मैंने पूछा था। सोचो, पहले जूम करके देता हूँ आपको थोड़ा सा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो, पढ़ो। ये लाइन जो है वो क्वेश्चन मार्क वाली, आपको क्या लगता है ये कौन सी चिकित्सा में हम इसको लेंगे? कौन से प्रकार की चिकित्सा है? बोलना है आपको, ऐसा नहीं बोलेंगे मजा नहीं आएगा। बोलो बोलो, सीखने को इधर ही मिलेगा। व्याधि विपरीत कार अर्थकारी। अच्छा, दूसरा कुछ? नेक्स्ट। व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा, हेतु विपरीत। हाँ, हेतु विपरीत। हेतु विपरीत को ही दूसरा क्या बोलते हैं भाई? निदान परिवर्जन नहीं बोल सकते इसको क्या? कि अगर आप मध्य, मतलब मध्य में भी क्या कर रहे हो आप? हाँ भी बोल। मध्य में भी आप क्या कर रहे हो? मध्य है उसका आप अति योग कर रहे हो। तो इधर निदान क्या हुआ, मध्य हुआ कि इधर जो योग आप कर रहे हो वो निदान हुआ? बताओ। ये अति योग हुआ। इधर जो अति योग में से आपको जो योग करना है वो कैसा करना है? सम्यक योग। समपित्तेन तेनेव मध्य उपशाम्यति। उपशमन हो जाएगा अगर सम्यक योग हो गया। क्या बोलते हैं आचार्य? कि अगर आपने सम्यक मात्रा में पिया तो वो अमृत हो जाएगा। पर मिथ्याति हीन योगेन पित्तेन व्याधिरुपजायते। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है क्या और? ये मध्य जो है वो कहाँ पे यूज होता है, किसको पता है? कोई एक व्याधि है जिसपे मध्य यूज करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम्म? बताओ बताओ। सो व्याधि, व्याधि इट्स अ डिजीज। यू डोंट वांट फॉर्मुलेशन। व्याधि व्याधि। राज्यक्ष्मा, यस। कास। राज्यक्ष्मा में देखो, आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए ना। राज्यक्ष्मा को ये लोग क्या बोलते हैं? क्षय बोलते हैं। क्षय मतलब अपने पास भी, अपने पास -10 चल रहा है और अपने पास से चोर 100 रुपए लेने आ रहा है। ऐसा हुआ ना? क्षय है और आप उसमें क्या दे रहे हो? आशावरिश दे रहे हो। प्रमेय में आशावरिश देते। अच्छा। हाँ, वो इसका बताइए ये क्या सोचेंगे? इधर आपके पास खुद के पास माइनस है और चोर आपके पास से 100 रुपए लेने आ रहा है, कैसे लेंगे आप? तो यही हुआ ना इसका मतलब। सही मतलब कि आपके खुद के पास नहीं है तो आप आशावरिश उधर दे रहे हो, मतलब वो तो बॉडी में से लेके जाएगा ना। कैसे समझेंगे? बताओ बताओ बताओ, ट्राई तो करो। कमेंट सेक्शन ये जो लोगो है ना उसके जैसा होना चाहिए। दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ, लगाते जाओ। राज्य अक्ष में और क्षय में क्या होता है? एक देश वृद्धि एक देश क्षय होता है क्या? सपोज ये स्रोतस है,
इधर कुछ, क्योंकि ये जो राज्य अक्षमा के जो सारे निदान देख रहे हो ना, वो काश श्वास वगैरह से जो क्षय हो रहा है, ये तो और भी अलग अलग निदान जो है उसकी वजह से क्षय हो रहा है। इसकी दो संप्राप्ति है प्रायः। मैं क्षयजन्य वाला नहीं बोल रहा हूँ, कि एक जो दूसरा जो जो क्षयजन्य है ना, उसमें क्या होता है, प्रायः मार्गावरोध होता है। इधर आशावरिष्ठ क्यों देते हैं, एक जगह पे वृद्धि 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 हो गई है, वृद्धि 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 है, ये सब वृद्धि है। और इधर स्रोतोरोध हो गया ना, तो इधर से इधर जा नहीं पा रहा है। तो इधर क्या करेंगे, ये लोग आशावरिष्ठ देंगे ना, तो ये जो है उसको तोड़ देंगे, क्योंकि इसका गुण कौन कौन सा है आशावरिष्ठ को, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी, तीक्ष्ण। तो ये जो बीच में ब्लॉकेज है, इसको हमको किसी को समझाना है। देसी देसी पीपल, सम विलेज पीपल केम टू अस एंड सेड, डॉक्टर ट्रीट अस। इसको कैसे समझाना है हमको, कि ये जो आम है बीच में क्या है, लकड़े जैसा है। एंड देर इज ए वुड पिकर, यू नो वुड पिकर लकड़ खोद कैसे आता है, जो वुड पिकर विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक, उसकी चोंच की मदद से वो कैसे वो लकड़े को तोड़ता है धीरे धीरे। तो आयुर्वेद औषधि ऐसी है, वो वुड पिकर की जो चोंच है या उसकी बीक है, वो हमारा औषध का वीर्य है। औषध का वीर्य जो है उधर ऐसा काम करेगा, उसके वीर्य में से जो गुण रहेगा, वो अगर उष्ण तीक्ष्ण है, तो वो वीर्य जो है वो आम के जो गुण है उसके साथ अपोजिट मैच करके वो जो आम है उधर उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो ये जो है स्रोतोरोध फिर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इधर से स्रोतोरोध हट गया। भी हट गया मतलब क्या है, अगर इधर से ये ऐसे था, स्रोतोरोध हट गया, मतलब अभी क्या कर सकते हैं हम, इसको इधर से वी कैन ट्रांसपोर्ट, हो सकता है। तो क्षय कम होगा नहीं होगा, क्लियर है कि कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया तो राज्य अक्षमा में क्लियर करेंगे जब पढ़ेंगे तब। इधर इतना याद रख लो, और ये जो देसी देसी एग्जाम्पल जो होते हैं ना, वो हमेशा याद रखिए, है ना, नॉट क्लियर। बताता हूँ, आता हूँ उसके ऊपर। ये देसी जो एग्जाम्पल है ना, वो याद रखना। ये देसी एग्जाम्पल आपको जब आपके पास रुग्ण या पेशेंट आते हैं ना, पेशेंट को कुछ नहीं समझ में आएगा, जैसे आप पूरा रॉकेट साइंस बोल रहे हो, तीक्ष्ण, व्यवहारी, विकासी, उसको ऐसे ही जो उसको लकड़ खोद जो बर्ड है उसके बारे में पता है, उसको बताओ हमारी औषधि जो है उसकी चोंच जैसी होती है, उधर ऐसा काम करती है, ऐसा बताओगे तो उसको श्रद्धा जागेगी। और कभी भी कहीं पे भी श्रद्धा अगर जागेगी है ना, तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, आपको डाउट जो था वो क्षय का था ना, तो इधर जो क्षय होते हैं ना, क्षय दो तरीके से होते हैं। एक तो जो उधर वात बढ़ गए, उधर आप देखो, निदान आपने देखे होंगे ना राज्य अक्षमा में, तो जो वात वाले होंगे, और एक जो है वो विरुद्ध आहार है या मिथ्या आहार विषमासन वाला। तो ये जो मैंने निदान बताया ना, वो विरुद्ध आहार वाला है, ये जो सही बताया वो विरुद्ध आहार वगैरह से क्या हो जाता है, त्रिदोष बढ़ जाता है, त्रिदोष से क्या हो जाता है, स्रोतोरोध हो जाता है। और वो जो स्रोतोरोध होता है वो क्या करता है, वो स्रोतोरोध एक देश से वृद्धि कर देता है, एक देश पे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इधर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अगर इधर मैंने बंद कर दिया कुछ भी, तो इधर आएगा रस, रस आएगा, आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, मतलब रस आके किधर, इधर इधर इकट्ठा हो जाएगा, इधर इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है, जिन जिनको समझ में नहीं आया देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, इधर इकट्ठा हो जाएगा, हाँ ना बोलिए, थम्स अप कीजिए अगर हो जाएगा, थम्स अप। हो रहा है। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को अगर इसको इकट्ठा इधर नहीं करना है, तो ये जो मेरा ऑब्स्ट्रक्शन था, इसको मेरे को क्या करना है, निकाल देना है। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ भाई, तो मैं उष्ण तीक्ष्ण जैसे द्रव्य लूंगा, तो ये जो आसवरिष्ठ है वो वही है। ये क्या करेंगे, उसके पास उष्ण तीक्ष्ण संधि बंधान उत्क्लिष्ठान, मतलब जो संधि बंध या कफ जो है, वो संधि बंध में से भी कफ को बाहर निकाल देते हैं विकासी गुण। तो ये भी वो कफ कहीं पे भी है, वो इधर से भी कफ को निकाल देते हैं। कफ मतलब क्या है, उधर पृथ्वी और जल महाभूत वाला द्रव्य, तो पृथ्वी और जल महाभूत को ये लोग कम करेंगे, कम करेंगे। ये जितना कम होगा इतना क्या है, इधर से जो खाना है वो है या जो भी है वो धीरे धीरे इधर पहुंचेगा। तो इधर से जो वृद्धि हुई थी वो भी कम होने लगी धीरे धीरे, पता चला। इधर जो क्षय था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि इधर से जो था वो धीरे धीरे आ रहा है, मतलब इधर धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अभी सबको क्लियर है, ऐसा है, आप देखना। मैं घर का कुछ नहीं लेके आया हूँ, इतना भाई ज्ञान नहीं है मेरे पास भी, मंद बुद्धि पर्सन। ये विरुद्ध आहार जो है ना, उसकी संप्राप्ति बनती है किसमें, राज्य अक्षमा में। ओके, ये विषम आसन और ये क्या बोलते हैं साहस वगैरह की नहीं है।
राइट। आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। अभी वातज मदाते की चिकित्सा क्या है? मदोत्क्लेशन दोषाणाम रुद्ध स्रोतेषु मारुतः करोति वेदना तीव्रः शिरस्तिषु संधिषु दोष्य विष्यन्दति तस्मै मध्यम विशेषतः व्यवाय तीक्ष्ण उष्णतया हृदय अम्लेनु। अम्ल रस देना है। क्यों अम्ल रस देना है भाई? अम्ल रस क्या करता है? हम्म। अम्ल रस का एक फंक्शन कोई बता पाएगा? आगे एक वर्ड याद आना चाहिए, एक ही वर्ड, एक ही वर्ड। दीपन। दीपन तो सही है, हाँ। अग्नि अग्नि अग्नि। मैंने अनुलोमन लिखा है ना, बाद में अनुलोमन के आगे अनुलोमन के बहुत सारे टाइप आते हैं ना। अम्ल रस कौन सा अनुलोमन करता है, कुछ पता है क्या? स्रंसन। सही है। मूढ़वातानुलोमन वर्ड सुना है क्या? हाँ सुना तो सबने होगा। अभी थम्स अप आएगा। ऊर्ध्वातानुलोमन सुना है क्या? हाँ तो वो करेगा। अम्ल रस देखना, आज फंक्शन देखना उसका। मूढ़ वातानुलोमन अम्ल द्रव्य करते हैं। वातानुलोम अम्ल जो होता है वो एक तो दीपन से करता है, और जो है वो नीचे गति करता है। स्रंसन आपने जो बोला, वो स्रंसन मतलब गति उसकी नीचे होना, अनुलोमन करना। पर जो मूढ़, मूढ़ किसको बोलते हैं? हम ऐसे ही हमको किसी को मूढ़ बोलना है कि भाई तू मूढ़ है, गुजराती में नींभरा बोलते हैं, है ना? किसको बोलते हैं भाई? इसको बुला रहे हो, ध्यान नहीं है, कोई गेम खेल रहा है ऐसे। तो वायु को भी, वायु भी क्या है, ऐसा हो गया है पूरा। उसका अनुलोमन करना है हमको, तो अम्ल रस देंगे इधर। स्रोतो विबंधानुमध्येन मारुतस्य अनुलोमन, इधर प्रायः जो कर रहे हैं वो अनुलोमन कर रहे हैं। राइट। रोचनम दीपनम, इधर दीपन भी करना है और रुचि भी जनरेट हो, ऐसा करना है। च अग्नेय अभ्यासात् छात्मे च रुजः स्रोत स्वरुदेषु मातम च अनुलोमेते। पता चला इधर मेन मारुत में क्या कर रहे हैं? देखो, दो से तीन चीज कर रहे हैं इधर। एक जो पहले सबसे पहली चीज जो है वो वेदना शमन करना है, क्योंकि इधर जो वेदना हो रही है, तो वेदना जो है वो शमन करने के लिए क्या है, वात है। तो वात के लिए जो जो भी गुण है, वातस्य उपक्रम, क्या है वातस्य उपक्रम? स्नेह स्वेद संशोधन मृदु। अगर उधर आप स्नेहन और स्वेदन देख सकते हैं, इधर दिया है नहीं दिया है। और इधर इन्होंने क्या बोल दिया, वेदना है। तो वेदना के सामने वेदना कहीं पे भी क्या, कहीं पे भी होगी, उधर कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वात करेगा। तो वात की चिकित्सा आप क्या कर सकते हो, स्नेहन स्वेदन या तो मृदु संशोधन। तो इधर मृदु संशोधन में इन्होंने क्या ले लिया, अनुलोम। अनुलोमन भी कराना है, तो वात को कम करने वाले रस कौन से, मधुर अम्ल लवण। तो इधर अम्ल रस ले लिया, क्योंकि अम्ल जो है वो अनुलोमन कराता है, पर कौन सा, मूढ़ वात का अनुलोमन कर रहा है। साथ में वो अम्ल रस ही इधर क्यों लिया, और भी देख सकते हो। तो अम्ल के पास, आपने सब नहीं बोला, मैं तो इतना क्या अभी बताया ही नहीं कुछ। तो अग्नि जो है वो वर्धक, मतलब इधर अग्नि का दीपन भी करेगा, क्योंकि उसके पास अम्ल के पास जो महाभूत रहता है वो अग्नि महाभूत भी रहता है थोड़ा सा। तो अग्नि का दीपन भी करेगा और थोड़ा सा रोचन भी करेगा। रोचन क्यों करेगा, क्योंकि जो रुधिर ड्रग सारे है, वो सारे प्राय अम्ल रस के होते हैं। तो ये सारा अम्ल रस में मिल रहा है, इसीलिए इधर जो द्रव्य दे रहे हैं प्राय कौन से रस वाले रहेंगे, कौन से रस वाले रहेंगे? जागते रहो। कुछ मैसेज है, अम्ल रस, ओके। अम्ल रस द्रव्य के नाम बताओ। जाग रहे हो क्या सब लोग? अम्ल रस द्रव्य के नाम बताओ। आम्ल की मत बोलना कोई। वृक्षाम्ल, मातुलुम। उम्र ले सकते हैं। ताड़िम, बीज पूरक, पिजुरा नींबू जिनको बोलते हैं, आम्र खट्टा वाला, है ना, ये सब अम्ल द्रव्य है। राइट।
अच्छा ये लोग पूछेंगे काय चिकित्सा के वाइवा वाइवा में पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, यही सब दिया है देखो, दाढ़ी में रस वगैरह सब ये फॉर्मुलेशन दे दिए, राइट। स्निग्ध करना है, स्निग्ध अम्ल, मतलब इधर आपको बेस कंसेप्ट पता चला। कहीं पे भी वात है तो आप स्नेहन स्वेदन सोच सकते हो। मृदु संशोधन देख लो, संशोधन हमेशा स्नेह युक्त संशोधन ही करना है वात में, वरना आप धातु है ना उसको पूरा बिगाड़ दोगे। स्नेहन स्वेदन स्निग्ध और मृदु संशोधन, पर इधर जो गुण रहना चाहिए वो उष्ण गुण रहना चाहिए। साथ में आपको दीपन गुण भी चाहिए, रोचक गुण भी चाहिए, तो ये सब अम्ल में मिल रहे हैं, तो इधर ये लोग अम्ल रस यूज कर रहे हैं, राइट। अभी जो है वो पित्तज मदात्यय, पित्तज मदात्यय में प्रायः जो है वो पित्त की चिकित्सा करनी है, क्योंकि वो पित्त से एफ्लिक्टेड है। पित्त आता है तो दो चीज आती है, क्या आएगी भाई? जागते रहो। विरेचन। ऑल पंचकर्मा स्टूडेंट्स हियर, हाँ विरेचन, डायरेक्ट विरेचन करा देना है क्या पित्त में? हम्म। पित्त आता है तो हमेशा चिकित्सा में कुछ नहीं आता है तो आप तिक्त और शीत उपक्रम के ऊपर जाइए। यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट इन तिक्त एंड शीत इन पित्त, राइट। तिक्त द्रव्य यूज कीजिए जो भी है, कटु पटोलादि कषायम, कटु रोहिणी वाला है, गुडुचि है, वगैरह आप यूज कर सकते हैं, राइट। इधर देखो, खरजूर मृद्विका परुषके रसः संयुक्तम षडाड़िम रसम, कैसा है ये? शीतम। अभी देखो, सॉरी, पित्त को कम करने वाले रस कौन कौन से? मधुर तिक्त कषाय। अभी इधर जो है वो प्रायः इन्होंने कौन सा रस लिया है? तिक्त बाद में लेते हैं ये लोग, क्योंकि इधर आम का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो ये लोग क्या है, मधुर रस ले रहे हैं। अब इधर मधुर रस लेने का कारण क्या हो सकता है भाई? कोई सोच पाएगा? मधुर रस ही इधर पित्त में क्यों लेंगे वो लोग प्रायः? मधुर रस स्तंभन करेगा क्या? अटैक आ जाएगा मेरे को मधुर रस अगर स्तंभन कर रहा है तो। साइरस बोलू तो स्तंभन करे तो ठीक है। मधुर रस स्तंभन करता है क्या? तो मेरे को नया जानने को मिलेगा, एक टीका लिखते हैं। हम्म। मधुर रस रोचक होता है क्या? आज मेरे को बहुत नए नए कंसेप्ट जानने को मिले, मजा आ रहा है। इसे कमेंट में लिखते जाइए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। ज्ञान बुद्धि होगा सात्मिया। अच्छा। पित्त विषय मारुतग्न, पित्त विषय मारुतग्न, क्या बात है, अच्छा है। रुद्राक्ष प्रसादनम, रुद्राक्ष प्रसादनम, नहीं नहीं नहीं। देखो, भी सब कुछ बताया आपने, इसमें से हम कंक्लूजन की ओर आते हैं। कंक्लूजन जो हमने देखा भाई, इधर क्या हो रहा है भाई? सबसे पहले पोज कम कर रहा है, पोज को बढ़ाने वाले भी द्रव्य कौन से है? तो ये मधुर रस वाले हैं। तो इधर आप क्या समझ सकते हो कि इधर मधुर रस जो है ऑलरेडी इधर जो क्या है, रसादि धातु है, और वात वह स्रोत, मतलब वात है वो बढ़ रहा है, रसादि धातु के अंदर वात बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या है, उधर जो है वो रुक्षादि गुण बढ़ेंगे, रुक्षादि गुण जो है वो ओज को कम करेंगे, तो हमको इधर बलवर्धक वगैरह द्रव्य देना है। तो मधुर इधर क्या करेगा, पित्त को तो कम कर रहा है, और अगर ये जो मधुर आप दे रहे हो तो वो बल भी वर्धन कराएगा, मतलब धातु को भी वर्धन करवाएगा। और इधर जो प्राकृत कफ की भी थोड़ी सी वो आएगी, तो जनरेट करेगा मधुर रस है तो, राइट। थोड़ा सा इधर बल मिलेगा। ओके, क्लियर है मधुर रस का सबको? प्रायः मधुर किया है। कहीं पे भी उनको ऐसा लगेगा कि भाई अगर इधर कफ ज्यादा बढ़ गया है या तो कुछ आम की सिचुएशन है, तो वो उधर तिक्त रस भी दे सकते हैं। पर तिक्त बहुत ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि इधर तिक्त ज्यादा दे देंगे तो थोड़ा सा तिक्त रस है वो वात को बढ़ा देगा, और वात जो है वो क्या कर देगा फिर? क्या कर देगा? अच्छा,
या तो ओज जो है वो वर्धन में काम नहीं आएगा, ओज थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, वही शर्करम शाकरम वार्धिकम यथा वापम दध्यात बहुकम कालेम पातुम पित्तम मदाते। पानी के साथ डाइल्यूट करके ये सब देना है भाई, ठंडा करके तिक्त शीत। मांस रस दे सकते हो, लाव, कपिंजल, एण, ये तो सब मांस रस जो होते हैं वो जंगल, प्राय ये लोग देते हैं जंगल रस ये। अगर देखो इधर बोला है इन्होंने कि भाई पित्त अगर उधर बहुत बढ़ गया है, बहुदोष लक्षण जैसा आपको मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, वामी शीघ्रम, बहुदोष मिल रहा है, कभी कभी ये उल्टी करवा देता है ना, ये जिसने मद्यपान बहुत ज्यादा कर लिया है। क्योंकि ये जो पित्त मदाती में पित्त कफ स्थान जो है वो क्या है, आमाशय रीजन में है। और पर्सन को अगर उधर क्या है, पित्त वाला लिया उसने, तो पित्त वाला क्या करेगा, अगर हमने लक्षण नहीं देखे पर पित्त वाला कुछ भी होगा तो वो क्या करेगा, पित्त वाला आपके उधर दाह करेगा, तृष्णा करेगा, मूर्छा करेगा। अभी ऐसा सब मिल रहा है तो आप क्या करो, उसको द्राक्षा रस या तो आप सेंधा नमक वाला पानी देके उसको क्या करो, लवण उदक देके उसको क्या करो, ये वमन कराएंगे। वो उसको कैसा वमन बोलेंगे भाई बताओ? स्नेहन स्वेदन के बिना वमन जो करवाते हैं उसको कैसे बोलेंगे, कैसा वमन? सद्यो वमन, वेरी गुड। सद्यो वमन कैसे फेस में कराते हैं वो किसी को पता है क्या? कि कहीं पे भी करवा देते हैं जहाँ पे हमारी मर्जी मर्जी हो उधर? ये क्लिनिकल है ना, मैंने बताया कि भाई जो हम प्रीमियम बेच करेंगे उसमें क्लिनिकल के साथ भी बताएंगे। तो ये जो वो क्लिनिकल हो गया, पंचकर्मा के वाइवा में यही पूछेंगे कि भाई मेरे को सिंपल वमन कराना है या तो सद्य वमन कराना है, व्हाट इज द डिफरेंस, वेयर द स्नेहन एंड स्वेदन इज नीडेड एंड वेयर वी कैन डू जस्ट सद्य वमन। तो फिलोसॉफी थोड़ा झाड़ देते हैं, है ना। फिलोसॉफी ली नहीं है पर थोड़ी थोड़ी आती है। कि जाने वाले को कोई रोक सका है क्या? है, बताओ बताओ। ऐसा तो सबको आता है, जाने जो जा रहा है उसको कोई रोक सकेगा क्या? ये दोष है वो भी इतना बढ़ गए, हाँ देखो ठेंगा आ गया ना, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जी नहीं, देखो हाँ। तो ये दोष को भी बाहर जाना ही है, जाना ही है। तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? उधर स्नेहन स्वेदन करके कुछ नहीं करना है, उसको जाना है, हमको उसको बोलना है तुसी जा रहे हो, तुसी जाओ फिर वापिस ना आओ, ऐसा करके जाने देना है उसको। क्लियर है? क्योंकि उधर बहुदोष लक्षण जैसी सिचुएशन हो गई है, बहुदोष दोष बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। पर जहाँ पे उधर दोष का उतना उत्क्लेश नहीं है, उधर आपको स्नेहन स्वेदन दे के जो दोष है वो मतलब लीन दोष जैसी अवस्था है, धातु में चले गए हैं, उसको बाहर निकालने के लिए स्नेहन स्वेदन देना है। जैसे वो चूहा है, वो कहीं पे भी घुस गया है तो चूहे को कैसे हम रोटी देते हैं? तो हम हमारे जो लीन दोष है वो चूहे है ऐसा समझ लो, और हम स्नेहन स्वेदन जो दे रहे हैं वो रोटी है। फिर रोटी मिल जाएगी बाद में, खत्म सब। क्लियर? तो ये कंसेप्ट पता चला सद्य वमन का, एक क्लिनिकल नॉलेज था, आगे काम आएगा, कहाँ पे करना है पूछेंगे डेफिनेटली आपको। फिर पित्त है तो अलग अलग, अगर उसके साथ में रक्तस्राव हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, पार्श्व ये रुज हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, तृष्णा हो रही है, और उत्क्लेश हो रहा है रुद्र प्रदेश में, तो आप उसको गुडुचि, भद्रमुस्ता और पटोल वाला जो क्वाथ आता है ना उसके साथ आप मांस रस दे सकते हो। ये देखो इधर कफ के साथ रक्तस्राव, थोड़ा सा रक्त मतलब एक धातु जा रहा है, उधर आप थोड़ा सा मांस रस देंगे ना, तो उधर जो वायु विशिएटेड हुआ है ना वो कम होगा, खून निकलता है ना, पित्त वाला अगर दारू बहुत ज्यादा पिएगा, मोडम की मैकेनिज्म में क्या होगा उधर, उधर जो के, क्या बोलते हैं वो जो एपिथेलियम जो है उसके साथ आपने देखा, कॉलेज में वमन देखा है, कितने लोगों ने इधर कॉलेज में वमन देखा है? कॉलेज में या कहीं पे भी वमन कराते हैं, ऐसा कुछ देखा है ना कहीं पे? उधर रक्तस्राव होता है कभी कभी, पता है? उसकी जो क्या बोलते हैं, म्यूकोसा में वो जो दवाई है, उधर उसका थोड़ा सा तीक्ष्ण गुण बढ़ गया तो कैसे रक्तस्राव हो जाता है। वैसे ही सेम अगर जो मद्य है वो पित्त या रक्त गुण वाला, क्योंकि ये सब जो है, ये सब मद्य किस चीज से बना हुआ होता है, सड़ी चीज से बना हुआ होता है। और सड़ी चीज हमेशा कौन सी दोष को बिगाड़ती है? बाहर का खाना भी जो हम जंक फूड खा रहे हैं, वो कौन सा धातु को प्राय बिगाड़ रही है, रक्त को बिगाड़ेगी। तो ये रक्त को भी वो करेगी, बिगाड़ेगी, साथ में उधर अगर वो वात को भी बिगाड़ेगी, तो जो इधर आपको चिकित्सा करनी है वो अभिघातज टाइप या तो रक्त पित्त टाइप चिकित्सा करनी है।
इधर आप वासाघृत वगैरह सब दे सकते हो, और इधर जो आपने बोला था ना स्तंभन चीज, देखना है पहले वो जो अगर दोष वाला रखते हैं तो उसको जाने देना है, पर अगर उधर दोष खत्म हो गए तो आप स्तंभन कर सकते हो डेफिनेटली। अगर दोष खत्म नहीं हुए है, दोष वाला है पर इंसान दुर्बल है, तो भी आप स्तंभन कर सकते हो। ऐसा रक्तपित्त में रेफरेंस आया है कि रक्त को अगर वो एक धातु है, बॉडी में धातु मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, वो ऐसे बाहर नहीं जाने देंगे, अगर इंसान दुर्बल है तो फिर मर जाएगा वो। राइट। फिर कफज मदात्यय में क्या है? उल्लेखनन उपवासाभ्याम जयत कफा मदात्ययम। उल्लेखनम, ज्यादातर उल्लेखनम जहाँ कहीं पे भी लिखा है ना, उधर प्रायः सद्य वमन टाइप लेते हैं, कि अगर अगर बहुत ज्यादा कफ बढ़ गया है तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे उधर, सद्य वमन कर दोगे, वो डेफिनेटली पता चलेगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और उपवास लंघन, ये तो उसकी चिकित्सा है ना, रस प्रदोषज में हमने देखा ही था। फिर अगर तृष्णा है तो कैसा आप उधर पानी देंगे, तो पानी जो है वो संस्कारित पानी देंगे। दध्यात हरिबेर साधितम बलाया वृष्णि वर्णियम व कंटकारिभ्याम श्रुतम। ऐसी चिकित्सा उधर भी आई थी रक्तपित्त में क्या? रिबेरादि पानक, रिबेरादि पानक का रोगाधिकर रक्तपित्त आता है क्या? मानते हो? यस और नो? पीजी का क्वेश्चन है, पीजी की इधर बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा ठंडा करके देना है इसको, क्योंकि ये क्या है, किसको ठंडा करके देना होगा इधर? क्योंकि अगर उधर दाह हो रहा है वो इंसान को और आप गरम गरम पिला रहे हो उसको, तो फिर वो तो मारेगा ना आपको डेफिनेटली। तो अगर उसको दाह हो रहा है तो आप ठंडा करके दीजिए। और अगर देखना है वो बहुत ज्यादा पित्त प्रकृति वाला है, तो भी उसको आप थोड़ा सा क्या है, उबाल दीजिए, पर उबालने के बाद जो है थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर की ओर आने देना है। राइट। इधर जो खाना खाएंगे पथ्य जो बताया था, ये दो पथ्य आप ले सकते हो इधर। यवः गोधूमेन चान्नम वृक्षे युषेन भोजयेत् कुलत्थानाम सशुष्काणाम मूलकान रसेन वा। यव है, गोधूम है, ये सारे रुक्ष द्रव्य है, आप इधर रुक्ष द्रव्य लेंगे। पर रुक्ष द्रव्य इतना भी नहीं लेना है कि जो क्या करे, स्वाद को बढ़ा सके। तो रुक्ष द्रव्य के साथ आप थोड़ा सा क्या है, मांस रस भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मतलब व्यत्यास में, एक दिन ये लो एक दिन ये लो, ताकि पूरा कफ भी ना बढ़ जाए, ताकि पूरा वात भी ना बढ़ जाए। अगर आपने ठीक से रुक्ष रोष्ण अन्न पान लिया, आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, व्यायाम ठीक से कर रहे हैं, जागरण मतलब, जागरण मतलब इधर जो है वो बहुत ज्यादा रात्रि जागरण नहीं बोला है, थोड़ा सा रात्रि जागरण करेंगे ताकि थोड़ा सा जो कफ बढ़ गया है उधर से वात ठीक हो जाए। रुक्ष, रुक्षण जो स्नेहन के ऑपोजिट गुण वाला षड्विध उपक्रम में आता है वो, प्रघर्षणम वगैरह सब करेंगे। उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है इधर, तो इधर जो कफज मदाते आपको दिया है, उधर आपको राहत मिलेगी। कफज मदातिये में प्रायः दोष कौन सा रहेगा? कफ। तो इधर आप जो चिकित्सा कर रहे हो मदातिये की चिकित्सा नहीं कर रहे हो, इधर आप जो चिकित्सा कर रहे हो वो कफ, वो जो मद के स्थान में जो है उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। मतलब वो जो हृदय के स्थान में चला गया है, वो स्थान में आप उसकी चिकित्सा कर रहे हो। ये सब पित्त में जो चिकित्सा थी ना, वन में जाना है, तालाब में जाना है, अपनी सहेली या सहेला के साथ जाना है, घूमना है, परफ्यूम लगाना है, गाने सुनने हैं, फिर कॉमेडी शो वोमेडी शो में जाना है, अपनी प्रिय नारी के साथ जाना है ना। ये सब करोगे तो फिर अच्छा रहेगा, इंसान जो है वो दुख दर्द भूल जाएगा। मद्यपान दुख दर्द की वजह से ही होते हैं ना, दुख दर्द भूल जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं है। इसमें आचार्य वो रील देखना भूल गए, रील देखने में भी कुछ पता नहीं चलता है, 3-4 घंटे निकल जाएगा, फिर उधर मद्यपान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम इंस्टाग्राम में रील नहीं देखते, वो तो बहुत बड़े, उनको तो ऐसा समझना है, अगर इंस्टाग्राम वाला 3 घंटे रील देखता है ना, तो जो बोल रहा है मेरे पास इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं है, मैं बहुत सीधा हूँ या सीधी हूँ, खत्म। वो यूट्यूब में रील देखते हैं, वो भी 4-4.5 घंटे देखते हैं, अगर ये 3 देख रहा है तो वो 4.5 घंटे देखते हैं। मतलब आप इधर देखो कि उधर देखो, सब लोग रील के शिकार है ना। तो इधर नया क्या आ गया, पित्त की चिकित्सा में आप उधर रील भी डाल सकते हो आप, कंटेम्पररी साइंस में, अपने आपको समझने के लिए। फिर मदातिये में शीर प्रयोग दे रहे हैं। शीर का रस कौन सा होता है भाई? शीर दूध, दूध का रस कौन सा होता है? और शीर प्रयोग आए तो हमको दो चीज और याद आनी चाहिए,
दो नहीं, एक मान लो, एक इधर और एक दूसरा सिर पर है, वो कौन सी व्याधि में कौन सी अवस्था में आता है? ये आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊं। अभी बताइए, कौन सी व्याधि में कौन सी अवस्था में? ज्वर में, वेरी गुड। कौन सी अवस्था में, कौन सा ज्वर में? नव ज्वर में सिर देंगे क्या? क्योंकि आपने इधर आंसर दिया होगा ना, तो आपके फिर वो जो माइंड होता है ना पीछे, कि जिधर स्टोर होना चाहिए। एग्जाम में अगर इधर नहीं आंसर दिया ना, तो उधर लोड होगा, हाँ क्लास में कुछ तो बताया था, फिर वो कुछ आएगा ही नहीं। कुछ कब पता चलेगा? जब बाहर निकलेंगे रूम के बाहर। तो इधर आंसर दिया है तो पता चलेगा आप। ज्वर में, जीर्ण ज्वर में आएगा, जीर्ण ज्वर में वात और, हाँ देखो, पुराण ज्वर, जीर्ण ज्वर आ गया। वेरी गुड। यही सब है। इसके बाद आप क्या करेंगे? मद्यपान जो है उसको बंद कर देंगे, लंघन वगैरह सब लेंगे, दोष को शोधन कर देंगे, शमन करेंगे, और कफ जो है उसकी, पहले बोला कि कफ स्थान की चिकित्सा करनी है। और वात पित्त प्रकृति वाला अगर इंसान है, तो आप कैसे कर सकते हो? उसमें सिर जो है वो अमृत की तरह है, जैसा वो किस में लिखा था? ज्वर में ही लिखा था, जीर्ण ज्वर, राइट। अभी वो जो सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग ध्वंसक और विक्षय की चिकित्सा है, उसमें भी क्या है? क्षीण हो जा रहा है और इंसान दुर्बल हो जा रहा है। वातज मदाते की जो चिकित्सा था, वैसी ही ये ध्वंसज और विक्षय की करनी है। बस्ती करेंगे, सर्पीपान करेंगे, और शीरा, अभ्यंग, उद्वर्तन वगैरह सब करेंगे, राइट। अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आ जाते हैं, है ना? आवाज आ रहा है? क्लियर है? ये है हमारे प्रीमियम नोट्स, देख सकते हो आप। काम थोड़ा सा इसमें है, दिखाता हूँ मैं। दिख रहा है क्या? तो इसमें क्या है कि श्रीखंड आसव दिया है। तो श्रीखंड आसव में क्या है? सबसे पहले देखो, सिलेबस में क्या दिया है, टॉपिक में फलश्रुति बताओ, औषध सेवन काल बताओ, इसकी मात्रा बताओ, और अनुपान बताओ। तो ये श्लोक पूरा लिख दिया। बहुत सारे जीनियस लोग होते हैं, उनको इसमें से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। जिनको नहीं पढ़ना है वो इसमें से देख सकता है, इधर जो दिया है उसमें से। और उसमें से भी याद ना रहे तो ये बॉक्स देख सकते हैं, उसमें भी देखो क्या क्या लिखा है। एक तो ये मद है, तो मद मूर्छा में तो आएगा। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे आ सकता है? श्रीखंड आसव, ये दिख रहा है सबको? बाजू में जो दिख रहा है वो। अब फोन में से जूम करके देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। फोन, टैब, जो भी यूज कर रहे हो। श्रीखंड आसव में क्या क्या दिख रहा है? रक्त पित्त दिख रहा है मेरे को, रक्त दोष दिख रहा है, मूत्र कृष दिख रहा है, मूत्रघात, शुक्र दोष। ये उसकी फलश्रुति हो गई क्या? चार पांच नाम याद रह गए क्या? बोतल भी याद रह गई क्या इधर, ये खाली फोटो देख के? प्रीमियम नोट्स का काम है ना ऐसा, इसीलिए बनाया है कि आप आधा देखो ताकि आपको याद रह जाए। अभी देखो, उसकी आप फलश्रुति देखेंगे ना, पायन, पायन मात्र या वैद्य हो, मात्रावत उसको आप पान देंगे, मतलब ये जो श्रीखंड आसव है वो। वयोवन्याद अपेक्षया, वय, वय अच्छी रहेगी। वय कब अच्छी रहेगी भाई? धातु अच्छे रहेंगे तो। पानात्ययम परम मदम पानाजीर्णम, मतलब आप जो सुश्रुत ने जो इन्होंने बताए थे चार, पानात्यय, परम परम मद, पानाजीर्ण और पान विभ्रम, अति उग्रम, आशुम च जयेत। इसकी फलश्रुति इधर के इधर याद रहेगी कि नहीं याद रह गई? चार नाम खाली देना है, पीछे क्या लिख देना है? ये इसका नाम लिख देना है, शिखंडासवम, शीघ्रम च, या तो आशुम च जयेत। कुछ रॉकेट साइंस है क्या इधर? बताओ बताओ। बाहर नहीं मिलेगा, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। ये बहुत मेहनत से, ये जो है भैसाजी रत्नावली का रेफरेंस है, इन्होंने नहीं दिया है रेफरेंस, हमको ढूंढना पड़ता है रेफरेंस कहाँ कहाँ पे मिलता है। भैसाजी रत्नावली पूरी खोल के निकाली है ये। ओके, क्लियर हुआ? कुछ कंफ्यूजन है? आशा वरिष्ठ है तो आशा वरिष्ठ का जो दोष होएगा वही रहेंगे। फिर आप उष्ण जल, घृत और मधु जो अनुपान है वो ले सकते हो, और खाने के बाद देंगे। आगे बढ़े। आगे जो है वो खरजूर आदि मंत्र है। देखो, तो इसमें इन्होंने फलश्रुति पूछा है, क्या है? ज्वरेण पीड़ितः तृष्णा शुद्धाश्रम छर्देशो लद्दाह विवर्जितः।
पिपाशा तो अल्प पिपाशा लभते सुखम ही। खरजूरादि मंथ में आपको बहुत ज्यादा फलश्रुति याद ना रहे तो आप 2 से 3 चीज याद रख सकते हैं। एक तो ये तृष्णा में बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा ये जो है वो ज्वर में काम कर रहा है अच्छे से। ज्वर वो भी क्षयजन्य ज्वर है, उसमें बहुत ज्यादा काम करेगा। फिर जो इधर तृष्णा है उधर शुद्ध आपको आराम से याद रह जाएगा। फिर इधर पिपासा जहाँ कहीं पे भी है, पिपाशा अर्थः, और ये मदक अवस्था। हमने खरजूरादि मंथ आरएसबीके में सिलेबस में था, जब सेकंड ईयर या तो सेकंड प्रोफ आपने पढ़ा होगा, शुद्ध में उसमें वही बताया था कि भाई आपको कोई पियक्कड़ मिला, उसको आप खरजूर आदि मंद देते हो तो उसको धीरे धीरे उतर जाएगी। ऐसे तक्र भी होती है, तक्र भी जो है वो दारू को उतार देती है, या तो जो मध्य है उसको उतार देती है। इधर खरजूर आदि मंद में 2 से 3 चीज आपको जो याद रखनी है, एक तृष्णा, एक सुधा है, पिपासा है, और ज्वर है। और मंथ है, मतलब इसको आप 60 ml डिवाइडेड डोज में ले सकते हो, शीत जल ले सकते हो, घृत मधु। क्लियर है? आगे बढ़े। मादी फल रसायन है, मातुलुंग स्वरस वगैरह सब इसमें होता है। कैसा होता है ये? अम्ल रस जैसे होते हैं। पिबे छर्दियाद रोगीषु विशेषात वातकृत्तुषु दीपनम पाचनम रुच्य। अब ये मादी फल मतलब इधर मातुलुंग वगैरह है। मातुलुंग का रस कैसा है भाई? रॉकेट साइंस कभी भी कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा बेसिक चीज पता होनी चाहिए। मातुलुंग अभी आपने बताया था मैंने, कौन सा? हम्म, अम्ल रस। अम्ल रस का काम दीपन करता है, अम्ल रस पाचन करता है, रुचि होता है, हृदय होता है, मन को प्रिय होता है। अम्ल खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, गर्भिणी को भी मन प्रिय होता है, अम्ल रस की प्रीति होती है, गर्भिणी का भी एक लक्षण है। फिर कासघ्न रसायनम परम। तो इतना दो तीन, तीन चार तो आप फलश्रुति आराम से याद रख सकते हैं, एक बारी में ही 3 4 याद रह गया। दूसरी बार पढ़ेंगे तो और 2 याद रह जाएंगे। पता चला एग्जाम में कैसे पढ़ते हैं। इसको आप 1 से 2 टेबल स्पून थ्राइस 3 बार दे सकते हो, सिरप है इसीलिए। राइट? ओके। रसायन है तो आप घृत और मधु के साथ दे सकते हो, ताकि थोड़ा सा वो रसायन का इफेक्ट अच्छा है। द्राक्षादि कषायम। द्राक्षादि कषायम जो है वो अष्टांग हृदय के रेफरेंस से बनाया है। क्या है? ज्वरम मदाते छर्दि मूर्छा दाह श्रम भ्रमम ऊर्ध्वगम रक्त पित्तम च पिपाशा कामलम अपि। देखो, मतलब इधर द्राक्षा आ गया। द्राक्षा का रेफरेंस जो है वो रक्तपित्त में भी आता है। और ये जो द्राक्षा की जो मतलब कषाय में से पीछे जहाँ जहाँ पे लिखा होता है, वो ज्यादातर साउथ में मेडिसिन में मिलती है। और जो साउथ में मेडिसिन मिलती है वो ज्यादातर रेफरेंस कौन से बनी हुई होती है? अष्टांग हृदय। मतलब इधर मैंने फोटो रख दिया, आपने ये क्या है आपको खाली याद रख दिया, पीछे कषायम लिखा है। कषायम है तो मेजोरिटी कुछ नहीं आता है, तो आप कौन सा रेफरेंस भी लिख सकते हो? कौन सी बुक का रेफरेंस लिख सकते हो? बताओ बताओ। अष्टांग हृदय। तो इधर रेफरेंस भी लिखेंगे तो मार्क्स उसका भी मिलेगा अगर पूछा तो। ये सारी ऐसी चीज होती है कि अगर देखो बहुत टाइम तक बुक बार लॉन्च नहीं हुई तो लोग करेंगे ही नहीं, लोग छोड़ देंगे, बोलेंगे एक आएगा 5 मार्क्स में, छोड़ देंगे। हमको ये सारी चीज में ही क्या है, कवर करना है। फलश्रुति में क्या आएगा? तो भाई पीछे जो था वही, ज्वर है, मदाते है, मूर्छा है वगैरह। ऊर्ध्व रक्तपित इधर नहीं आया, ये याद रखना। और कामला भी है, वो थोड़ा ध्यान रखना। अष्टांग लवण है। लवण का काम क्या होता है भाई? लवण इधर क्यों देंगे भाई? हमको अगर ये मद्यपान वगैरह दे रहे हैं, अगर उससे उल्टी हो गई, छर्दी हो गई, राइट? तो फिर छर्दी हो जाती है, बाद में खाना अच्छा लगता है क्या? या तो कहीं पे भी कफ विसिएटेड हो जहाँ पे अरुचि है तो उधर हमको जो है वो क्या चाहिए? रुचि नहीं है तो दीपन भी करे, और थोड़ा सा रुचि गुण वाला है, और उधर कहीं पे भी हमको कोई जल्दी चीज पहुंचानी है या तो जल्दी चीज करनी है, तो सूक्ष्म गुण चाहिए। इधर ऐसा कुछ है नहीं, पर ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्नेह के साथ भी लवण वगैरह दे रहे थे ना। तो ये लवण तो है, पर साथ में इसमें क्या है? वृक्ष अष्टांग लवण है। मतलब वृक्षाम्ल, मतलब अम्ल और लवण दोनों चीज है। तो ये वात के ऊपर भी ही काम करेगा अच्छे से। राइट? क्लियर है? श्रोतो विशोधनम। एततेव पुनर्युक्ताया मधुरम्ल द्रव्यकृतम गोधूमान्न यवानां मांसनां च अतिरोचनम।
एक रोचनम का काम अम्ल रस और लवण रस दोनों ही करते हैं। राइट, क्लियर है, पता चला। अगर कफज में दिया तो वो स्रोतो विशोधन का काम करेगा। अगर और कोई भी में है तो आप इधर क्या है, अतिरोचनम का काम करेगा। बस इतना था। कैसा लगा ये आपको? ये तो जस्ट डेमो है, इससे तो बहुत अच्छी अच्छी सारी चीजें आएगी। ये तो देखो पूरी देखो रस प्रदोष अगर आपको देखना है ना, दिखाता हूँ बीच बीच में। ये देखो बीच में एक आध दो पेज आएंगे, तो उसमें चार्ट डालने हैं, बाकी सारे द्रव्य आ गए आपके पास से। संप्राप्ति विघटन है सारा, देखो मॉडर्न आपको पूरा टेबल फॉर्म में डायग्राम के साथ दे दिया है। कहीं पे भी ये, क्योंकि मॉडर्न ये सारा 5 मार्क्स में आने वाला है, टेबल में मैं 10 से 15 मिनट में आपको आराम से समझा दूंगा कोई भी चीजें। क्योंकि ये बहुत इजी फॉर्म में, टेबल फॉर्म यही है, साथ में नीचे डायग्राम है, पता चल जाएगा आराम से आप। ये देखो मेडिसिन सारी डाल दी है। केसी की ये कोई भी बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये देखो, ये दिख रहा है ऐसा। ये देखो कंटेंट आपको इधर मिलेगा, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो बनाने में बहुत मेहनत होती है। तो मेहरबानी करके इसका पीडीएफ तो कभी भी मत मांगना। आई एम सॉरी। ऐप में मिल जाएगा, पीडीएफ नहीं। क्योंकि कभी आप खाली एक ही चीज का, ये देखो ये पूरे आगे जो पांडु है ना, उसकी जो सारी फलश्रुतियां हैं, ये सब देखने में, ये सब ढूंढने के लिए भेषज रत्नावली ढूंढना है, सारंगधर संहिता ढूंढना है। कोई बुक में से तो दिया नहीं, अभी तो बुक आई ही नहीं है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा ये कोई बुक में है? तो बुक सारी पढ़नी पड़ती है, तब पता चलता है कि भाई हाँ ये ऐसा है ऐसा है। ये उसका देखो चिकित्सा सूत्र है पथ्य पथ्य के साथ। एक साइड चिकित्सा सूत्र दिया है, एक साइड उसका पथ्य पथ्य दिया है, अलग कलर से भी दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो रेड कलर से किए ताकि आपको पता चले। ये उसका षड्विध क्रिया काल है, साथ में इसकी जो चिकित्सा है उसको हाईलाइट कर दिया है। ये उसके चूर्ण योग है। एग्जाम में हमेशा प्राय ऐसा लिखना है, कोई भी चिकित्सा किसी की पूछी हो, साथ में लास्ट में योग पूछा है तो चूर्ण योग लिखो, घृति योग लिखो, वटी लिखो, रस औषधि वाला लिखो। ये तो आपको मिल गया होगा इसका रस का। राइट, ऐसा कुछ है। हाँ, कैसा लगा? ठीक है क्या? चला जाएगा, है ना? हम्म, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? इसमें सिलेबस में जो मदाती के बारे में दिया था ना, देखो संप्राप्ति विघटन हमने कर लिया, चिकित्सा सूत्र कर लिया, उसका चिकित्सा कर लिया, पथ्य पथ्य कर लिया, वो शाली वाला था वो लास्ट में। फिर ये सब चीज फलश्रुति थी। फलश्रुति जो है ये डिजायर टू नो, ये भी खुद डिजायर टू नो। मतलब आज हमने जो किया वो दोनों लेक्चर आवर में तो था, कैसे हमको देखना है, तो डिजायर टू नो मतलब आज हमने जो 1 घंटा और 13 मिनट जो दिखा रहा है, उसमें हमने 5 मार्क का एक आंसर किया, या तो इसमें से एमसीक्यू या तो 5 मार्क का एक आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? डन। भी देखो आज ये 5 मार्क का था, इसमें मैं अगर आपको निदान वगैरह कराता तो 2 घंटे लग जाते, नहीं लग जाते? हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हम सिलेबस देखते नहीं, या तो हमको समझ में नहीं आता कैसे सिलेबस से होता है क्या। ये डिजायर टू नो इन्होंने बोला है कि ये 5 मार्क्स में ही पूछेंगे। 5 मार्क्स के कोई टॉपिक के पीछे हमको 5 5 6 6 घंटे थोड़ी निकालने। अगर 5 मार्क्स में कुछ नहीं आता है, आप उसमें थोड़ा सा लॉजिक लिख के भी दोगे तो भी वो दो तो देने वाले हैं। आप 6 घंटे निकाल दोगे तो फिर वो भी अगर उसमें से कुछ नहीं आया तो वो 6 घंटे तो वेस्ट हुए। बेहतर जिधर मस्ट नो लिखा है लेक्चर ओवर है उधर आप अच्छे से करो। इधर सीनाथ गुगलू पूछ सकते हैं, एरन टेल पूछ सकते हैं, ब्रियन सेंधवादी तेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे 10 मार्क्स में आ सकते हैं, वो कीजिए। ये सब प्लस वाले कोर्स में सब डिटेल में यही मैं तो बताऊंगा, वही तो है ना ये वाला कोर्स, इसमें सब यही होगा। जो जो लोग नहीं है वो मोस्ट वेलकम आ सकते हैं, है ना? इधर जैसे हो रहा है ऐसे ही पढ़ाई में कुछ डिफरेंस नहीं है, इधर और उधर पढ़ाई में डिफरेंस क्या रहेगा? यूट्यूब में हम सारा नहीं कर सकते, उधर पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा तो आपको डिसिप्लिन आएगी, और डिसिप्लिन आएगी तो हम टाइम से सिलेबस कर सकते हैं, साथ में आज जैसे क्लिनिकल देखा वो देख सकते हैं, और लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट ऑफ क्लास ये जो था उसमें मोस्ट ऑफ क्लास जो है लाइव रहेगी।
पर कभी कोई कारण से ऐसा हुआ तो आपको रिकॉर्डिंग उस चीज की मिल जाएगी। इन शॉर्ट आपको पास होने के लिए जो जो चीजें है वो हो जाएगी। क्लियर है? एंड करें इधर क्लास? किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, चलो, तो धन्यवाद सबको। हाँ, हैंड रेस किया, बताइए कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन तो नहीं है, बस इतना पूछना था कि सिलेबस में चिकित्सा सूत्र और संप्राप्ति विघटन दिया हुआ है, तो हमें जैसे पहले सीनियर्स करते थे निदान आदि, मतलब निदान पंचक, तो सारी व्याधि का निदान आदि पंचक भी करना है या फिर सिर्फ चिकित्सा पे फोकस करना है? देखो, 2 दिन से आम बात का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें भी मैंने सेम बताया था। देखो, वो निदान आदि पंचक पूछेंगे तो भी वो हम्म। कितने मार्क्स का पूछेंगे? 10 मार्क्स का पूछेंगे, राइट? तो यस। ये जो फोर्थ ईयर में काय चिकित्सा है ना, उसमें चिकित्सा डोमिनेटिंग रहता है। अगर वो 10 मार्क्स का भी पूछे ना, तो जो निदान उपसय उपसय जो है ना, वो 3 मार्क्स का रहेगा, और बाकी चिकित्सा पथ्य पथ्य संप्राप्ति संप्राप्ति विघटन ये सब 7 मार्क्स का रहेगा। डेफिनेटली हम 7 मार्क्स का तो कर रहे हैं। अगर निदान आपको नहीं आ रहा है तो उस दिन मैंने आम बात में देखो निदान कैसे करते हैं वो सब बताया था, आहारज विहारज वाला। तो ये अगर आपके पास लास्ट में टाइम है तो बेसिक बेसिक ऊपर से देख सकते हो कि भाई मदात्यय है, तो मदात्यय में आपको पता चला कि वात पित्त कफ जन्य है, तो आप उधर वात पित्त कफ के आहारज विहारज आचारज और अन्य में और कोई कोई भी व्याधि से कर्षित है उससे हो रहा है, तो ये आपके निदान बन गए। लक्षण तो डेफिनेटली आपको संप्राप्ति विघटन से थोड़ा सा पता चल जाएगा, दोष के ऊपर से थोड़े लक्षण भी लिख सकते हैं। तो ये 3 में से अगर आपको 1 या 1.5 भी आया तो ठीक है ना, पर अगर आप सारा निदान वगैरह ही कर लेंगे तो 7 में से कम आएंगे। क्योंकि जब जहां तक मेरे को पता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है, राइट? क्योंकि निदान जो है वो प्रायः जो इम्पोर्टेंट कहाँ पे होता है, निदान के श्लोक वगैरह सब करते हैं वो रोग निदान में होता है, वो सेकंड प्रोफ में होता है। अभी जो है वो चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, तो चिकित्सा में क्या आता है? संप्राप्ति, संप्राप्ति विघटन, आपका ये चिकित्सा पत्रक, मतलब ये जो कैसे कैसे द्रव्य देने हैं, और लास्ट में पथ्य अपथ्य और रसायन। ये इसका पूछेंगे ना, 1.5 मार्क्स सबका होगा, 2.5 2.5 ढाई ढाई, सॉरी, ढाई ढाई कितना हो गया? ढाई ढाई पाँच पाँच, 10 मार्क हो गया अगर पूछना है ऐसे तो, राइट? और कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, ठीक है, थैंक यू। एंड करते हैं क्लास इधर। सबको फिर से देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। हैव ए नाइस डे एवरीवन।